प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के आधार पर जो हमने 4 प्रकार बताए थे, उसमें जो चौथा प्रकार था वो था थियोडोलाइट संक्रमण। तो थियोडोलाइट संक्रमण को हम यहाँ पर देखेंगे, चूँकि यहाँ पर अंतर्गत कोणों के मापन की जो विधि है वो हम थियोडोलाइट संक्रमण के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो अभी जो थियोडोलाइट संक्रमण है इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जो थियोडोलाइट संक्रमण है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी रेखा है उस रेखा की क्षैतिज दूरी अर्थात जो उसकी लंबाई है उस लंबाई को हम फीता की सहायता से या चेन की सहायता से, और वो जो रेखाएं बनेंगी उन रेखाओं के बीच का जो कोण है उस कोण का मापन हम थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रैवर्सिंग होता है अर्थात जो संक्रमण होता है उसको हम थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग अर्थात थियोडोलाइट संक्रमण कहते हैं। और जो ये थियोडोलाइट संक्रमण होता है ये अन्य सभी जो संक्रमण हैं उनसे उनकी तुलना में यह शुद्ध होता है। अन्य सभी मतलब कि कंपास जो ट्रैवर्सिंग है, जो चेन ट्रैवर्सिंग है और जो प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग है, इन चारों की तुलना में ये शुद्ध होता है। अब क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो कोण का मापन होता है वो वर्नियर के द्वारा होता है। तो जो वर्नियर के द्वारा कोण का मापन होता है उसमें हम डिग्री, मिनट और सेकेंड में कोण का मापन करते हैं। डिग्री, मिनट और सेकेंड में कोण का मापन करते हैं। इसके कारण जो है मान हमारा जो कोण का मान रहेगा वो हमको अधिक शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो जो इसकी परिभाषा है थियोडोलाइट संक्रमण की उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। वह संक्रमण जिसके अंतर्गत रेखाओं की क्षैतिज दूरी फीता या जरीब अर्थात चेन जरीब की सहायता से तथा उनके बीच के कोण का मापन थियोडोलाइट के द्वारा किया जाता है। थियोडोलाइट संक्रमण कहलाता है। और एक पॉइंट हमने ये भी बताया था कि इसके द्वारा जो कोण का मापन होता है वो अन्य संक्रमण की तुलना में अधिक शुद्ध रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इसको भी हम एक लिख सकते हैं कि संक्रमण द्वारा प्राप्त मान अत्यंत शुद्ध होते हैं। अब आखिर इसका कारण क्या है शुद्ध होने का? क्योंकि इसमें कोण का मापन वर्नियर के द्वारा किया जाता है। और जो वर्नियर द्वारा कोण का मापन होगा वो हमको प्राप्त होगा डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में। जो हमने बताया था कि चेन ट्रैवर्सिंग हो गया, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग हो गया, कंपास ट्रैवर्सिंग हो गया और चौथा थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग हो गया। तो ये जो सभी चारों ट्रैवर्सिंग है, इन चारों ट्रैवर्सिंग को अर्थात चारों संक्रमण को हम फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। दो भाग से क्या मतलब है कि जैसे अगर जो ये थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग है, इस थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला ओपन ट्रैवर्सिंग अर्थात खुला संक्रमण, और दूसरा क्लोज
ट्रावर्सिंग अर्थात बंद चंक्रमण, ये हर एक में अप्लाई होगा। अगर वो चेन ट्रावर्सिंग है अर्थात जरीब चंक्रमण है तो उसका भी दो प्रकार होगा, ओपन और क्लोज में। और उसी तरीके से अगर कंपास का है तो उसमें भी ओपन और क्लोज होगा। उसी तरीके से प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग है तो उसमें भी दो प्रकार होगा। तो जो ये क्लोज है और जो ये ओपन ट्रावर्सिंग है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर जो ये क्लोज ट्रावर्सिंग है, इस क्लोज ट्रावर्सिंग में क्या होता है कि जहाँ से हम कार्य शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हम ए स्टेशन से कार्य शुरू किया यहाँ से, और कार्य जैसे इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, ऐसे ऐसे जाते हुए जहाँ से हमने कार्य शुरू किया वहीं पर लाकर हम बंद कर देते हैं, तो हमारा क्लोज ट्रावर्सिंग हुआ। और जो ओपन ट्रावर्सिंग है, इसमें क्या होता है कि जहाँ से हमने कार्य की शुरुआत की है वहाँ पर हम कार्य को लाकर ख़त्म नहीं करते। मतलब कि अगर हमने यहाँ से शुरू किया इस स्टेशन से, तो हम लाइन को बढ़ाते हुए किधर भी जा रहे हैं और वापस लौट करके इस बिंदु पर नहीं आएंगे। तो जो ओपन और क्लोज ट्रावर्सिंग है, इसकी अगर परिभाषा को हम लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं चंक्रमण जिसमें सर्वेक्षण का कार्य जिस बिंदु या जिस स्टेशन से प्रारंभ हुआ था वहीं आकर ख़त्म हो जाता है, बंद चंक्रमण कहलाता है। और इसकी जो परिभाषा हम लिखेंगे यहाँ पर, वह चंक्रमण जिसमें सर्वेक्षण का कार्य जिस स्टेशन से शुरू हुआ था वहाँ आकर ख़त्म नहीं होता। इसे हम कहेंगे खुला चंक्रमण। और अगर इसका अगर हमको कोई चित्र बनाना हुआ तो हम बंद वाले का कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए से शुरू किया हमने, ये हमारा बी है, सी है, डी, ई, तो इस तरीके से आकर बंद हो गया। और यहाँ पर अगर हम बना सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई, कुछ इस तरीके से हो गया। जो ये बंद चंक्रमण है, इस बंद चंक्रमण का एक फ़ायदा यह है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमने कार्य शुरू किया अगर वहीं आकर हम ख़त्म कर लेते हैं तो अपने कार्य की जांच हम खुद से कर सकते हैं कि जो हमने चंक्रमण का कार्य किया है वह सही है कि नहीं है। तो इसमें हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि कार्य के शुद्धता की जो जांच है कर सकते हैं, और इसमें नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ से शुरू किए वहाँ पर हम लाकर ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमको कुछ पता ही नहीं चल पाता, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो पॉइंट हो गए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। और तीसरा पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई बड़ा क्षेत्र है तो उस बड़े क्षेत्र में हमको जब चंक्रमण का कार्य करना है, जब ट्रावर्सिंग करनी है, तो बड़े क्षेत्र के लिए क्लोज ट्रावर्सिंग उपयुक्त रहता है। और कोई सकरा क्षेत्र है तो वह या पट्टी के तरह का क्षेत्र है, पट्टी के तरह से मतलब है कि कोई सीवर कार्य हो रहा है, कोई नहर का निर्माण करना है हमको, वहाँ पर हमको ट्रावर्सिंग का कार्य करना है, या रेलखंड है या सड़क है, तो वहाँ पर हम ओपन ट्रावर्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट जो नोट कर सकते हैं, इसका प्रयोग बड़े क्षेत्र में किया जाता है
जैसे कि नगर, झील, मैदान इत्यादि। और जो ओपन ट्रैवर्सिंग है, इसमें जो तीसरा पॉइंट आएगा वो आएगा कि इसका प्रयोग छोटे क्षेत्र या संकरे क्षेत्रों में किया जाता है। अब जो छोटा क्षेत्र या संकरा क्षेत्र हो गया, उसका मतलब है जैसे कि सड़क, रेल मार्ग, नहर, सीवर लाइन बिछाना है हमको वहाँ पर। और हम एक और ये जोड़ सकते हैं यहाँ पर, संचार लाइन डालनी है हमको, वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमको अंतर पूछता है क्लोज ट्रैवर्सिंग और ओपन ट्रैवर्सिंग में, तो हम अंतर के रूप में इन 3 पॉइंटों को लिख सकते हैं। जो क्लोज ट्रैवर्सिंग है, इस क्लोज ट्रैवर्सिंग का आगे फिर से 2 प्रकार हो जाता है। तो क्लोज ट्रैवर्सिंग के 2 प्रकार हो जाएंगे। क्लोज ट्रैवर्सिंग, इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला जो है उसको हम लिखेंगे क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग, अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्ती संक्रमण, और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग, अर्थात वामावर्ती संक्रमण। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग है, ये क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी हम ये चूँकि क्लोज ट्रैवर्सिंग का पार्ट है, तो हमको ध्यान रखना है कि जो भी ट्रैवर्सिंग आएगा वो एक बंद बक्से के आकार का आएगा। तो क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग की अगर परिभाषा हमको लिखनी होगी तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग वह ट्रैवर्सिंग है जिसमें हम घड़ी के सुई की दिशा में घूमते हुए अपना जो सर्वेक्षण का कार्य है वो करते हैं। तो इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेंगे, वह ट्रैवर्सिंग अर्थात वह संक्रमण जिसमें सर्वेक्षण का कार्य घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए करते हैं, उसे हम कहते हैं दक्षिणावर्ती संक्रमण। और जस्ट इसके उल्टा जो हो जाएगा वो वामावर्ती संक्रमण का परिभाषा हो जाएगा कि वह संक्रमण जिसमें सर्वेक्षण का कार्य घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हुए करते हैं, उसे कहेंगे हम वामावर्ती संक्रमण। तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग है, इस क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग का जो हम चित्र बनाएंगे उसको हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे। A, B, C, D, E। तो घड़ी की सुई कुछ इस तरीके से घूमती है, तो इस तरीके से हम कोण का मापन करेंगे। यहाँ से हम लेंगे इस तरीके से कोण का मापन होगा इसमें। और जो वामावर्ती संक्रमण है, इसमें
घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का मापन होगा, अर्थात कुछ इस तरीके से होगा। इसमें ये हमारा ए हो गया, बी सी डी और ये ई पॉइंट। ये जो हमारा क्लोज ट्रैवर्सिंग का जो दो प्रकार हमने आपको बताया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग, इनको जानना जरूरी है क्योंकि इनका प्रयोग हम आगे देखेंगे जब हम थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग की जो विधियां हैं उस विधियों के अंतर्गत जो हम देखने वाले हैं इंक्लूडेड एंगल मेथड और जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड देखेंगे, उसमें जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे और जो प्रोसेस इंक्लूडेड एंगल का जो प्रोसेस होगा जब उसको समझेंगे तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग है इसका प्रयोग वहाँ पर आएगा। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग है उसको करने की जो विधियाँ हैं वो दो विधियां होती हैं मुख्यतः, तो उन विधियों को हम यहाँ पर वर्गीकृत करेंगे। तो थियोडोलाइट संक्रमण को करने की विधियां, ये विधियां हैं दो प्रकार की। जो पहली विधि है उसमें सर्वेक्षण रेखा जो रहेगी उस सर्वेक्षण रेखाओं के बीच का हम कोण मापन करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट विधि है उसको हम लिखेंगे सर्वेक्षण रेखाओं के मध्य कोण मापन करके, और जो दूसरा ट्रैवर्सिंग करने का तरीका रहेगा सर्वेक्षण रेखाओं का दिक्मान अर्थात बियरिंग ज्ञात करके। तो इन दो विधियों के द्वारा जो हमारा थियोडोलाइट संक्रमण है उसको किया जाता है। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा का सिलेबस है उस डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो जिसमें सर्वेक्षण रेखाओं का दिक्मान ज्ञात करके वो वाला हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमको पढ़ना है सर्वेक्षण रेखाओं के मध्य कोण का मापन करके। तो जो मध्य का कोण का मापन है इसके अंतर्गत तीन विधियाँ आती हैं। इसके अंतर्गत जो पहली विधि आएगी वो पहली विधि है अंतर्गत कोणों का मापन। पहला अंतर्गत कोणों के मापन द्वारा, जो हमारा हेडिंग था वो अब आया है अंतर्गत कोण अर्थात इंक्लूडेड एंगल के मापन के द्वारा। और जो दूसरी विधि रहेगी वो रहेगी विक्षेप कोण के मापन के द्वारा। विक्षेप कोण का जो मतलब इंग्लिश होता है वो होता है डिफ्लेक्शन एंगल का मेजरमेंट करेंगे। और जो तीसरा विधि है वो है सीधे कोणों का मापन। तीसरा हो गया हमारा सीधे कोणों का मापन। सीधे कोणों के मापन द्वारा। सीधे कोणों का मतलब है यहाँ पर डायरेक्ट एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको इंक्लूडेड एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल ये दो ही पढ़ना है, इसमें डायरेक्ट एंगल भी नहीं पढ़ना है हमको। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड, अब जा कर के वो आया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंक्लूडेड एंगल के द्वारा जो ट्रैवर्सिंग होता है वो कैसे होता है।